सौरभ। ओके, सौरभ प्लीज एक बार ट्राई करो ना, एक बार अनम्यूट करने का एंड जस्ट आस्क योर क्वेश्चन फर्स्ट ना। सौरभ, यू एबल टू स्पीक? Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग, बताओ। Just a second, sir. सर एक्चुअली मुझे वही पूछना था, जो नेटवर्क आईडी आपने और मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टिंग आईडी आपने बताया था लास्ट, तो उसके अराउंड मतलब जो अच्छा, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, तो वो हाँ मेरे को पूछना था। फिर ठीक है, उसके बाद समझ गया, याद आ गया, याद आ गया, मुझे भी याद आ गया। मैंने कहा था कि वो मैं डिटेल में तुम्हें बाद में समझा दूंगा, राइट। जी। ठीक है, मैं इसको एक बार नेटवर्क आईटी एंड ब्रॉडकास्ट आईटी ऐसे रिकॉल कर देता हूँ इसको एक बार। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी डाउट सौरभ? नो सर। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ, सो से आई होप क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो विल डिस्कस इट। ठीक फाइन सर। है, एक हैंड मुझे और रेज दिख रहा है, आनंद का। आनंद, यू हैव एनी डाउट्स? Hello. Pradeep Kumar, yesterday no class. Yesterday, Pradeep, you have received any mail? Yes, sir. What is the mail? That you have some emergency, so no class. Yeah. So, what is the question here? Nothing, sir. One of person is dropping a chat message. I replied on it. So, Send might be send the possible. देखो, screenshot. होता क्या है कि due to some certain situations, actually, there was a no internet connection at my home. Connectivity was broken. ठीक है, that's why I need to shut down the class for the day. That's the reason कि कल के दिन क्लास नहीं हुई and will continue today for the same. ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, so we will inform you through the mail as well as in the group, so that आपका ना एटलीस्ट कहीं से भी कुछ मिस ना हो। That's the main reason. ठीक है, या अपार्ट फ्रॉम दिस Right, sir. आनंद, डाउट है कुछ? हाँ सर, जी मतलब सर मेरा सवाल ये से है कि जो पीओई टॉपिक है ना, मतलब पावर ओवर इथरनेट, उसमें आपने एक एग्जांपल दिया था आईपी कैमरा का। तो आईपी कैमरे का मतलब क्या काम होता है, मतलब किस चीज़ के लिए आता है मतलब? एक होते हैं हमारे पास एनालॉग कैमरे, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट नहीं है आपके। आपने देखा होगा ना, डिश टीवी वाली जो केबल होती है, उस केबल जी को जी। यूज करते हैं। हाँ हाँ। एनालॉग कैमरा के लिए। Okay, so I was on mute due to some call. Anand, you were saying your question was अभी हम आईपी कैमरा को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, राइट? तो इससे पहले जी ना हमारे जी। पास अनलॉग कैमरा होते थे, उसमें हम बेसिकली क्या करते थे, एक केबल यूज करते थे जिसमें बेसिकली क्या होता, सारा का सारा जो ट्रैफिक है या डेटा है वो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में फॉर्मेट स्टोर होता था। एंड वहाँ पे हमारे पास डिवाइस के पास कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। बट आज के टाइम पे हमारे पास ना जो कैमरा है, दोज आर एक्टिंग एज अ इंडिविजुअल पीसी और इंडिविजुअल यूनिट। मतलब वो एक पीसी की तरह काम कर रहा है। जैसे पीसी पे एक आईपी एड्रेस मैक एड्रेस होता है, वैसे इन डिवाइसेस पे भी एक आईपी एड्रेस एक मैक एड्रेस होता है। और ड्यू टू विच ये आईपी आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करके क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं टू स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट आईपी कैमरा।
ठीक है। और आईपी कैमरा के केस में हमको एक इथरनेट केबल उन डिवाइसेस पे ऐड करनी पड़ती है, और इथरनेट केबल ऐड करने की वजह से हमारे जो आईपी कैमरास होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यू कैन ऐड कॉन्सेप्ट ऑफ पीओई इफ सपोर्टेड, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे। आईपी तो कैमरा मतलब मतलब बेसिकली इट इज यूजिंग द आईपी प्रोटोकॉल टू शेयर द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द काइंड ऑफ पीसी की तरह काम करता है, करेक्ट, कि जिसपे एक आईपी एड्रेस है। जैसे आपके पास डेली लाइफ में भी बहुत सारी आईओटी डिवाइसेस होती है, राइट। वो आईटी डिवाइसेस का पर्पस क्या होता है कि अभी आपको सपोज आपको घर पे आपका फ्रिज ऑफ करना है, तो फ्रिज ऑफ कैसे कर पाओगे जब तक आपके पास उस डिवाइस के पास कोई एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं होगी, है ना। आपके पास फैन है घर में, लाइट्स हैं, टीवी है और फैन है और फ्रिज है। अब फ्रिज को एक अलग आईपी एड्रेस है, टीवी को एक अलग आईपी एड्रेस है, बाकी सारी चीजों का अलग आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस इज यूनिक पैरामीटर जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली कमांड देते हो। तो जो फ्रिज वाला कमांड है फ्रिज को जाएगा, फ्रिज के आईपी एड्रेस पे, एंड सो ऑन। और इसी बेसिस पे आपकी आईओटी डिवाइसेस काम करती है। सेम पैटर्न पे आपका आईपी कैमरा भी काम करता है। हर एक कैमरा को एक एक सेपरेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। एंड उस आईपी के हिसाब से वो क्या करते हैं, सारा का सारा ट्रैफिक डीवीआर या एनवीआर जो भी आपकी डिवाइस यूज हो रही है उसके ऊपर जाके स्टोर करते हैं। एसडी कार्ड इज ऑप्शन बट इट इज देयर इज नो रिडंडेंसी। एसडी कार्ड खराब हो गया तो सारा डेटा गया। तो नेटवर्क में जब स्टोर करते हैं तो देयर इज अ चांस ऑफ रिडंडेंसी। सपोज मैंने 2 या 3 हार्ड डिस्क लगा दिया, एसएसडी लगा दी, तो मेरा डेटा रेट में स्टोर हो रहा है, मतलब आधा इधर आधा इधर। अगर एक खराबी हो गया तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सर डीवीआर जैसे ये में डीवीआर सर में हम जैसे लोग ये हेलो हाँ एक किस मिनट किसका क्वेश्चन था, कौन बोल रहा है, हाँ कोई आइडिया नहीं मेरे को। एक मिनट सर सर मेरा क्वेश्चन है एक ही डाउट है सर मेरा। आनंद बताइए। हाँ एक डाउट ये है कि जैसे एनालॉग कैमरा में एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा जाता है, मतलब जो डेटा होता है, ठीक है। तो ये आईपी कैमरा में मतलब डेटा कौन से सिग्नल्स में जाता है मतलब। इट्स अ 1010 डिजिटल फॉर्मेट। ओके और कहाँ जाकर स्टोर होता है, कौन से सर्वर पर। इट कैन बी एनी स्टोरेज यूनिट। आप एक ओके एफटीपी सर्वर भी दे दो, उसमें भी जाके स्टोर कर देगा वो, ठीक है। मोस्ट ओके कॉमनली ये जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको डीवीआर या एनवीआर बोलते हैं, ओके ठीक है। ओके आई सर कैन मैं सी दीपू फीw बोल रहा हूँ। हैंड रेज। गाइस प्लीज मेक श्योर आपका हैंड रेज हो, ठीक है, बिफोर अनम्यूटिंग योरसेल्फ ऑन स्पीकिंग अप, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक मेस्ड अप हो जाता है। सो जो जो कम्युनिकेशन ऑनगोइंग होता है वो एकदम फेल हो जाता है, ठीक है। ओके, दीपू प्लीज यू वांट से समथिंग। सर वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि एक क्या नाम था उनका, वो बोल रहे थे आईपी कैमरा क्या होता है। तो एक्चुअली में आईपी कैमरा सर वो एनवीआर पे काम सिस्टम पे काम करता है। डीवीआर पे वो चैनल वाला पोर्ट रहता है ना उसमें, क्योंकि मैं कॉन्फ़िगर किया हूँ इसलिए मैं बता। अच्छा, ओके, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, बट प्रैक्टिकली सेइंग ये सारी की सारी चीजें ओवर द टॉप आपके आज के टाइम पे आप देखोगे जाके तो इवन दे आर एबल टू इंटीग्रेट विद एनी एनएफएस और एसएमबी सर्विस, ठीक है। आप क्या करते हो कि यू आर थिंकिंग दैट द टेक्नोलॉजी इज ओनली लिमिटेड टू द सर्टेन एरिया, जितना मैंने देखा है। बट आई एम टेलिंग यू गाइस कि इफ यू लुक एट द मार्केट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डे बाय डे इंक्रीज होता है। आज आपने कोई चीज सीखी है, नेक्स्ट डे हो सकता है उसका रेवोल्यूशन हो जाए, ठीक है। अब आज के टाइम पे यू कैन सी ईच एंड एवरी डिवाइस इज शिफ्टिंग टू अ टेक्नोलॉजी और कॉमन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, ट्रिपल इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट ऑथेंटिकेशन के लिए। इससे पहले तक एडी होता था, ठीक है। एडी वाज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, लोग यूज करना स्टार्ट किया, सर्वर धीरे धीरे कम होते गए, ट्रिपल ए विल बिकम वेरी कॉमन। तो आज के टाइम पे आप कहीं पे भी लॉग इन कर रहे हो, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर यूजिंग द ट्रिपल ए सर्वर फॉर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये ऐसे पैरामीटर डेली डेली चेंज होते हैं। इससे पहले तक लोगों ने क्या सोचा था कि एडी सर्वर है, एडी सर्वर से हम सब कुछ कर सकते हैं, पीपल आर प्लेइंग अराउंड इट, ठीक है। आई कैन चेंज द वॉलपेपर ऑफ द क्लाइंट एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इफ यू गो टू द मार्केट यू गिव मनी एंड you can get a device who can integrate with the NFS, who can integrate with the TFTP server, FTP server, सबके साथ में, ठीक है। तो इट यू कैन नॉट वेरी सिमिलर टू अ डिवाइस। सपोज आप घर पे कैमरा लगवा रहे हो,
2 या 3 कैमरे लगाने, so you do not have that much criteria. So what you can do, you can go to the market and purchase some IP cameras. एक या दो खरीद लिए और उनको केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, सेट, IP एड्रेस उनका एलोकेट हो गया, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, ओके, डाउट्स पहले क्लियर कर लेते हैं आज, क्योंकि आज काफी सारे मुझे डाउट दिख रहे हैं। पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफली आईपी एड्रेस हमारा आज क्लोज होगा। आईपी एड्रेस क्लोजर के बाद में विल मूव इनटू द केबलिंग पार्ट। ठीक है, आई कैन सी 3 हैंड रेज अभी के लिए। इंद्रा, हेलो, या है इंद्रा? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अपन आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं, तो सर उसमें प्रिफर डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस जो स्टैटिक आईपी अपन डालते हैं सर, क्या सर वो आगे इनकमिंग क्लासेस में उसकी क्लेरिफिकेशन मिलेगी सर? यस, तो अभी हम जैसे गेटवे डालते हैं उसके साथ में आईपी एड्रेस के साथ में हम सबनेट मास्क, अभी हमने जैसे सीखा थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके अलावा जी, जी। डीएनएस और डीएचसीपी की अलग से क्लासेस होंगी। इसमें डीएचसीपी जी। सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उससे रिलेटेड कुछ हमारी और टेक्नोलॉजी से लाइक डीएचसीपी रिले, ठीक है, डीएचसीपी स्नूपिंग, वो भी हम पढ़ेंगे एक सेपरेट क्लास में। एंड डीएनएस के बारे में विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि डीएनएस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। विल डू सम प्रैक्टिकल्स की हाउ एग्जैक्टली वी कैन इंटीग्रेट डीएनएस इन लोकल एनवायरनमेंट, बट मोस्ट प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा इन रियल टाइम वर्ल्ड। आप अपने nwkings.com भी खोलते हो तो वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट होता है डीएनएस का। तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ इट इज फंक्शनिंग, क्या उसका फंक्शनैलिटी हो। ठीक है, वो हम आगे श्योरली डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस में। सर क्लासेस इवन आईपी एड्रेस में अभी और टॉपिक बचा हुआ है व्हिच इज सबनेटिंग। ठीक है, तो वो भी हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे बाद में। सर एक और क्वेश्चन था सर, क्लासेस के रिगार्डिंग सर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सर वो मेल पे मुझे रिसीव नहीं होती, जैसे कल क्लासेस नहीं है वो मुझे मैसेज के थ्रू ही अवेयर हुआ मैं सर। सो देयर इज अ 2 पॉइंट, दो वे कम्युनिकेशन है। प्राइमरली हम इसको मेल को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स ऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट मोस्ट प्रेफरेबली हाँ, मुझे मेल कोई रिसीव नहीं हुआ सर उस रिगार्डिंग एनडब्ल्यू थिंग्स से सर। आई एग्री समटाइम्स मेल सर्वर का इशू हो जाता है कभी कभी। तो क्या होता है कि कभी कभी मेल सही सब लोगों को डिलीवर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि इशू की बच्चे को एट द इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। सो व्हाट वी हैव डन, वी यूज 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, एक तो मेल के थ्रू, एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, सो दैट एटलीस्ट यू विल गेट इन्फॉर्म्ड कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आज क्लास में आपको यू कैन क्रिएट योर प्लान्स एंड व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, आपको बस वहाँ पे वेट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, दैट्स मेन आइडिया। इसके लिए मुझे सपोर्ट टीम से कुछ रिगार्डिंग बात करनी है। अच्छा, यू वांट कि यू आर नॉट गेटिंग द मेल इसके रिगार्डिंग, राइट? राइट सर, तो व्हाट यू कैन डू ना, एक काम करो ना, एक सब ग्रुप में ही है एक सपोर्ट के मेंबर्स प्रदीप जी, आप उनको एक 1-to-1 मैसेज डाल दो कि सर आई एम नॉट रिसीविंग द ऑफिशियल मेल्स फ्रॉम योर सपोर्ट मेल आईडी, कैन यू जस्ट चेक वंस कि कुछ इशू है क्या है, या उन्होंने ऐड किया नहीं किया, क्या किया। ठीक है, एक बार उनसे 1-to-1 डाल देना, बट इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिकली सेइंग दैट इज दैट मच नॉट इम्पोर्टेंट। अगर कुछ भी होगा यू विल श्योरली गेट इन्फॉर्म। अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी तो भी मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, मैं खुद ही डाल दूंगा। कोई भी नोट्स वगैरह वो सारे आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। ठीक है, बट यस अगर स्टिल फ्यूचर में नहीं मिल रहे हैं तो यू कैन जस्ट ड्रॉप द मैसेज। ठीक है, वो कोई चैलेंज नहीं है। क्लासेस के सर वीडियो लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड रहते हैं उसके अलावा नोट्स उस पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहे थे, उस रिगार्डिंग पे सर मैं सपोर्ट टीम से बात करूं सर एक बार? आपको कोई भी नोट्स नहीं मिल रहे? सर 2 नोट्स अवेलेबल हुए हैं, उसके अंदर ओएसआई मॉडल का है और आईपी जो आपने बताया सर उसके ऊपर ओएसआई मॉडल का और आईपी एड्रेसिंग का। राइट सर। अच्छा ठीक है, एक बार इनसे टीम से बात कर लेना, उसमें 2 पुराने भी नोट्स से नेटवर्क इंट्रोडक्शन करके और नेटवर्किंग डिवाइसेस करके, एक उनसे हाँ इसके लिए मेल डाल दो एक। ठीक है सर। ठीक है, शशि। थैंक यू सर। या सर बोले थे कि एफटीपी सर्वर पे कैसे अपलोड होता है सर? एफटीपी सर्वर पे? हाँ, अभी आप बता रहे थे ना कैमरा का रिकॉर्डिंग वगैरह एफटीपी सर्वर पे भी कर सकते हैं। I told you, this is basically a mechanism depending upon the device. ठीक है, I'll give you some link of the device जो कि उसके मैनेजमेंट पोर्टल को अगर खोलोगे आप तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यू कैन सेव द डिवाइसेस की रिकॉर्डिंग ऑन द एमटीपी सर्वर। आप देखोगे कभी कभी कैमरा लोग लगा के जाते हैं, उनका सारा का सारा डेटा ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोरेज होता रहता है। जी जी। There is no DVR storage used, right?
वहाँ पे एक ऑनलाइन स्टोरेज उन्होंने FTP सर्वर यूज कर लिया, ऑल द डेटा इज बीइंग एन्क्रिप्टेड एंड फॉरवर्डेड टू द क्लाउड सर्वर, है ना। फिर इसके आपको लिए क्लाउड हार्ड पे डिस्क स्टोर तो परचेज करना हार्ड पड़ता है। डिस्क तो लगाना ही पड़ता ना सर, हम्म उसके लिए HDD तो लगाना ही पड़ेगा ना सर NVR DVR में, नहीं वैसे किस नाम था आपका ये? SSD, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। JSB बट दैट डेटा JI इज, है ना देखो तो वहाँ पे JI दो चीजें, एक तो लोकल स्टोरेज है, एक है क्लाउड स्टोरेज। अगर आप लोकल स्टोरेज भी रखना चाहते हो सो यू जी नीड टू ऐड, अदरवाइज इट विल ऑलरेडी फॉरवर्डिंग ऑल द डेटा टू एक बार क्लाउड। नंबर क्लाउड एक इज सेकंड नंबर ही बता लाइक अ हेल ऑफ बैकअप, 93 ठीक है। तो वो जी वहाँ पे कितने सारे बैकअप होते हैं, वी डोंट 93 इवन आपका हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। जी सर वहाँ पे बैकअप के भी बैकअप होते हैं वहाँ पे, जी सर। और बोले थे सर ठीक है। CIDR वैल्यू थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था, कर दिया मुझे। CIDR वैल्यू मैंने लिख लिया है, ठीक है। अभी जो जो बताना है मैं पर नोट डाउन कर लेता हूँ। CIDR, ब्रॉडकास्ट ID, नेटवर्क ID, और बताओ, ठीक है शशि, और कुछ? जी सर। MBBS का प्लान नहीं सर, और IP एड्रेसिंग थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिएगा, MBBS का है फिर से बता क्लियर दे, नहीं हुआ था। क्या जी क्लियर सर, हुआ है पहले ये मुझे बताओ। एक 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 और कैसे एक कैसे वो सेकंड नेटवर्क होस्ट और ये ID वगैरह आता है, कैसे कैसे? एक और बार एनीडेस नेटवर्क नहीं नहीं, मैं होस्ट ये होस्ट पूछ रहा जिसमें हूँ करके IP आता एड्रेसिंग में फिर पावर भी से ठीक है बता आपकी दूंगा। मुझे बात टेम्परेचर ये भी ठीक बताओ कि है समझ में ये भी क्या ठीक आया। है ओके ओके IP ओके एड्रेसिंग वाले टॉपिक मैंने एक बार एनीडेस एक दो दिन क्लास ली, उसमें है। समझ जी में सर। क्या आया पहले मुझे ये बताओ, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा ना कि कितना बताना है मुझे। हाँ तो एक बार एनीडेस थोड़ा दे फिर से दो रिमाइंड करवा दीजिए ना सर। अरे मैं रिवाइंड करवा दूंगा, अरे बाबा पॉइंट समझे नहीं आप। रिवाइंड करवाने का मतलब ये है कि मैं वो सारी की सारी चीजें एक बार रिकॉल करवाऊं जो मैंने पहले पढ़ाई है, ठीक है। जी सर। और इसके लिए तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके रखी है ना। जी सर। सो अगर आपको रिकॉल करना कितना है सो यू कैन गो टू द रिकॉर्डिंग एंड जस्ट 2x में उसको चला के उसको जस्ट रिकॉल कर 492 लो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं वो पूछ रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है आपको तो वो मुझे 906 बता दो, मैं उसको कोशिश करूंगा इजी लैंग्वेज या डिफरेंट लैंग्वेज में समझाने का। अभी समझे मेरा क्वेश्चन? जी सर, और अभी सबनेटिंग मुझे ये में जो बताओ कि 255 के बाद 254 इस तरह करके कौन आता सा है, टॉपिक आपको क्लियर है अभी? सबनेटिंग वाला सर क्लियर नहीं है। सबनेटिंग मैंने पढ़ा ही नहीं है। नहीं, वो एक बताया था ना 255 के बाद ये 254 आप इस तरह वाईफाई करके पे तो आता है, चला फिर रहे हैं लैन से 00 कनेक्शन होस्ट करके आता है, शशि, 10.0.0.1। हाँ तो वो मैंने सबमिटिंग थोड़ा, वो मैंने तो सबमिट मास्क पढ़ाया था। अच्छा हाँ, सबनेट मास्क। तो तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था सर, ये थोड़ा सा एक बार फिर से चलो बता दीजिएगा। सबमिट मास्क, ओके। और बताओ, बस ऑल सर हो क्लियर, गया। बाकी और कुछ डाउट नहीं? नहीं सर। चलो ठीक है। और सूरज, हाँ सर। क्या है? सर जैसे कि हमको हमारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल डिवाइस को वैन में कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर आईपी चाहिए। तो अगर नॉट मैं इवन अपने LAN, वाइफ फॉर LAN ऑल्सो यू विल रिक्वायर द IP एनीडेस एड्रेस। ऑनलाइन नहीं है क्या आपको? ओके, सो अगर सर मैं अपने हॉटस्पॉट से या अपने वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ तो पब्लिक आईपी सर सेम क्यों है? फोन पब्लिक एक IP बार सेम दोबारा से है एड्रेस ड्यू टू बताना। NAT टेक्नोलॉजी। NAT हेलो एक मैकेनिज्म होती है जो कि आपकी प्राइवेट हेलो IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस में चेंज हाँ करती है। एनीडेस का दोबारा से एड्रेस उसके थ्रू बताना। आपका जो IP एड्रेस है, चाहे आप किसी को 10 लोगों को भी हॉटस्पॉट दे दोगे, तो 492906369 आपका जो IP एड्रेस है, पब्लिक IP है, दैट विल कीप रिमेन सेम। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यू आर यूजिंग द वन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। और एक इंटरनेट देखना कनेक्शन में ऊपर की एक साइड में राइट का इंटरनेट निशान IP, आ रहा है मतलब क्या एक पब्लिक IP एलोकेट जो होता है है। नहीं जहाँ पे आप जब अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हो, यू आर क्रिएटिंग अ पैन नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और उस पर्सनल एरिया नेटवर्क को इसका दो मतलब लोग या मैं 3 लोग, ऑन जितने करके लोग भी ज्वाइन करेंगे, वो सारे के सारे लोग आपस में यहीं पे कम्युनिकेशन नेटवर्क करने के लिए जाएगा एलिजिबल हो गए। तो साथ ही साथ चलेगा। ड्यू टू NAT टेक्नोलॉजी, NAT NAT टेक्नोलॉजी, नहीं मोबाइल वो से नहीं, आपके मुझे इंटरनेट कनेक्शन कुछ को भी यूज सीधे करने के कनेक्ट लिए चाहिए ना, या तो लैन तैयार से हो गए। कनेक्ट अब हो। आपके इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, इट मींस आपके पब्लिक एक आईपी बार यूज कर कनेक्ट रहे हैं, करो उससे। तो सर ठीक इससे है। कोई कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं होता? इससे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं होता है बिकॉज ये जो एनीडेस NAT बंद करके टेक्नोलॉजी दोबारा से है, ऑन ये करना आपका कनेक्शन, सिंप्लीफाई कर देती है हर एक बंद इंडिविजुअल का करके दोबारा से कम्युनिकेशन। ऑन करो। मतलब अगर आप किसी वेबसाइट को कम्युनिकेट कर रहे हो और आपका भाई भी उसी वेबसाइट को कम्युनिकेट कर रहा है, और आपकी सिस्टर है वो भी क्या कर रही है, सेम वेबसाइट को कम्युनिकेट कर रही है, तो आप तीनों लोगों का डेटा ना सेपरेट होगा। मतलब आप उस डेटा को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला आपका है, ये वाला ब्रदर का है, ये सिस्टर का है, ठीक है। तो तो आप हमसे ये नेट, एकदम यूनिक होता है, मतलब कुछ ऐसा मिक्सअप नहीं होता अचानक से, कोई कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश ही नहीं होती वहां पे। तो ये टेक्नोलॉजी सर आगे पढ़ेंगे हम अभी? यस, ओके। ठीक है। थोड़ा टाइम दो उसमें। अनिकेत,
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे समझ में तो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने हम्म आईपी एड्रेस बताया कि अपन आईपी एड्रेस कैसे डालेंगे, डाटा कलेक्ट कैसे होगा, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब समझ में आ रहा है। हम्म। लेकिन मेरा सवाल ये सर कि इसका सर प्रैक्टिकल कब होगा? इसका हेलो, प्रैक्टिकल तब होगा व्हेन योर हमें बेसिक रिक्वेस्ट भेज रहा नॉलेज हूँ इज लेकिन क्लियर। कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा ओके, अभी आपका। इसलिए ठीक है। बोला सर कि क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाता है तो कॉन्सेप्ट पूरा पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाता Aniket, आज I tell आप you, I have रिक्वेस्ट 4+ years of experience in है। यस सर, technical training. ठीक है। रिक्वेस्ट यस सर, पहुंच गई यस सर। होगी अभी। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मतलब मुश्किल से मुश्किल 1 वीक का और टाइम दे दो। ठीक है। 1 वीक के बाद जब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा, आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा जा रहा है तो नहीं तो कैसे फिर जा ये रहा है, डिस्कनेक्ट हो मैक जाएगा, आप एड्रेस उस पर कैसे कनेक्ट इन्वॉल्व हो रहा करिए है, एक बार। आईपी एड्रेस कैसे यस सर। उसमें अच्छा, इन्वॉल्व फोन हो रहा है। फोन फोन कैसे चल रहा है आईओएसआई आपका, ये मॉडल जो हमने पढ़ा था बताइए। उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। आईपी फोन एड्रेस भी वाईफाई हमने से पढ़ चल लिया, रहा, सबनेट मास्क फोन पढ़ा, सब वाईफाई कनेक्ट से चल करेंगे रहा उसमें। कैसे? ठीक है। बट थोड़ा सा मुझे टाइम दो। जब ये बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सब चीजें जब कनेक्ट होंगी ना आपस में, तब आपको थोड़ा नहीं, सा मुझे अच्छे से तो क्लियर। चेक तो वो करना सर ना, मैं ठीक बोल उस है। रहा पर था कनेक्ट प्रैक्टिकल हो करो जाता इधर। है, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर हो दोबारा से आई भेज टोटली दूँ। अंडरस्टैंड। कभी स्टार्टिंग में ना ऐसे सब मेस्ड अप होता है कि सर जाता अभी है। ए पढ़ा रहे हो, फिर आप जेड पढ़ा रहे हो, फिर आप बी पढ़ा रहे हो, फिर एम पढ़ा रहे हो। बट जब मैं एक बार उससे आपको कनेक्ट एक करो। वर्ड सिखाऊंगा एप्पल, तो आपको समझ आएगा अच्छा APPL जो भी है एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का एक मीनिंग है। अभी अभी मेरे ठीक है। पास अभी हम इंडिविजुअल पढ़ रहे कनेक्शन हैं इसलिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग प्लीज वेट आप। आई आई एग्री रफ हो सकता है। यस सर, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा सा टाइम दो मुझे थैंक बस। यू। ओके सर। आनंद। हाँ सर, ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट का एक डाउट है मुझे। ये हम्म। जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए देता है ना, और जो डेटा ट्रांसमिट जो होता है वो एक्सेस पॉइंट्स के द्वारा होता है, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से, करेक्ट। है ना, आपने एक डिवाइस से नेटवर्किंग नहीं दूसरे। करा रखी है क्या वो हम्म। उसमें? और ये है कि मतलब फिर डेटा कैसे होता है, जैसे पीसी स्विच से कनेक्टेड नेटवर्किंग नहीं होता है करा रखी क्या, सारा तो वायरलेस एक ही है क्या? फ्रेम, जैसे पीसी एक डेटा जाता है वो स्विच फ्रेम में कन्वर्ट करता है, फ्रेम से स्विच से फिर एक्सेस पॉइंट जाता है ना, तो यही है, हाँ तो वायर करेक्ट। लगा दो उस पर, ऐसा होता है मतलब तो राउटर ट्रांसमिशन। वहां से पे सारी की सारी डाटा आपकी जो लेयरिंग होती है ये। वो सारी की सारी वैसे इन्वॉल्व होती है, बट आपकी फिजिकल लेयर चेंज हो जाती है। फिजिकल ठीक। लेयर आपका केवल पोर्ट होता है ना, इन केस ऑफ स्विच। आपका इन केस ऑफ एक्सेस पॉइंट फिजिकल लेयर वो एंटीना हो जाता है जो वायरलेसली सिग्नल को एमिट करेगा। हेलो। अच्छा, हाँ मतलब एक्सेस पॉइंट हाँ मतलब फिर एक वो बार अब एक जाए, एक रिक्वेस्ट SSID है एक्सेप्ट ना, करो, SSID अब से रिक्वेस्ट पहचाना आई जाएगा हुई है। उसे। एस हेलो। एस आई डी, हाँ एस एस आई डी हाँ एक सर सॉरी। इन्वॉल्वमेंट है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आप कौन से हेलो। एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हो। इट्स अ बेसिकली नहीं अभी आ आइडेंटिफिकेशन होगा, देखो साइड मैकेनिज्म में आ होगा बिटवीन डिफरेंट द एक्सेस पॉइंट। भी आपका एक्सेस पॉइंट है और आपके मेरे नेबर पास। का है, उसके नेबर का है। आप किससे कनेक्ट होते हो, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, विद द नहीं हेल्प अभी ऑफ आया नहीं, नहीं तो SSID। प्लीज वेट हो जाता मेरे से। ओके। ठीक है। ठीक और है। अभी वो आगे मतलब थोड़ा मैं सा। जैसे, दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दूँ। ओके ठीक है। हाँ नहीं, जैसे एक्सेस पॉइंट में से कोई टेबल स्टोर होता है जिससे मतलब वो अगर उसको कम्युनिकेट करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो फिर वो कोई डेट, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कि मैं यस, तो मतलब। ये एक्सेस पॉइंट बेसिकली करता क्या है, इसके मल्टीपल मोड्स होते हैं पहले तो। ठीक है। ये ब्रिज मोड पे काम कर सकता है, एज अ राउटर काम कर सकता है, एज अ एक्सटेंडर काम कर सकता है। ठीक है। आई वुड रिकमेंड यू कि जब हम एक्सेस वायरलेस वाला स्टार्ट करेंगे तब पढ़ें। बट अभी तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ राउटर, ठीक है, यू कैन कंसीडर दिस डिवाइस एज योर होम राउटर। आपके घर पे जो राउटर लगा है दैट इज एक्टिंग एज अ वाईफाई राउटर। तो आप राउटर में क्या होता है, एक पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी इस तरीके से एक्ट करते हैं। व्हेन इट इज यूजिंग एज अ एक्सटेंडर, तो क्या करते हैं, आप नेटवर्क एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हो, तो आप पीछे वाली सारी की सारी सबनेट को, सारी की सारी रेंज को इधर यूटिलाइज करते हो। व्हेन इट एक्टिंग एज अ ब्रिज डिवाइस, तो ये एक दो नेटवर्क के बीच का कम्युनिकेशन करवाता है, एक वायर्ड नेटवर्क, एक वायरलेस नेटवर्क के बीच में। हालांकि उस केस में इट इज नॉट एक्टिंग एज अ डीएचसीपी सर्वर। ठीक है। ठीक है। तो वो जब आगे जब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तब क्लियर होगा। आई कैन सी 4 हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं। शशि आपका डाउट हो गया आई गेस। फिर भी हैंड रेज अगर गलती से है तो उसे यू कैन डाउन। हेलो, अनिकेत सेम। सत्या। अब करो। सर गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये था कि सर हमारा एक लेन नेटवर्क है और कहीं पे हमारा ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई आइडिया सर कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू, मतलब ट्रबल शूटिंग ना करके डायरेक्ट केबल। लैन नेटवर्क में क्या हो गया है? जैसे सर हमारा सारा का सारा लेन नेटवर्क जाम हो गया है, ट्रैफिक सारा रुक हाँ। गया है, तो उसे हम सर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारा कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है।
देखो इसके एक बार मल्टीपल राउटर और रीजन हो रिबूट करके सकते है हैं, नहीं, ठीक 5 है, मिनट के लिए एक एक नहीं बार हो दोबारा सकता से है। ऑन करके जब कनेक्ट करो। मोस्ट कॉमन रीजन जो मैं बता सकता हूँ वो ठीक है है ना, आपका नेटवर्क में बनने बाकी मैं वाली लूप, देख रहा हूँ ठीक है। आपकी इसका आइडिया एक लगाने के मिनट रुक। लिए इन सिस्को यू हैव गिवन सम कमांड्स, उनको यूज करके आप लूप डिटेक्शन कर सकते हो, क्या लूप बन गई है। लूप को आइडेंटिफाई करने के और तरीके भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव इन प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग, ठीक है। एक बार राउटर को ऑन Practically, ऑफ करो 5 मिनट के when लिए। I'm going to troubleshoot such issues, I'll be going to the interface, ट्रैफिक स्टेटस देखोगे तो उसमें तुम्हें ब्रॉडकास्ट मैसेज जाते यही हैं है जो ना आपके वैसे इंटरफेस के ऊपर से 12/57 लास्ट 5 मिनट में उनका सनराइज। काउंट दिख जाता है, ठीक है। और डुप्लीकेट मैसेज का भी काउंट दिख जाता है, उससे आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके नेटवर्क के अंदर लूप बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। दिस द फर्स्ट थिंग। ये तब काम करेगा जब आपके नेटवर्क का एक्चुअल इशू लूप की वजह से होगा। इसके अलावा भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मतलब मेरे कहने का कि ये ट्रबल शूटिंग के अलावा हम्म, टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब कि उससे हमें पता लग सके कि हाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। मैं समझा नहीं, ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि ट्रबल शूट सर वायर खींच के या डिवाइस देख के वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हमें सिस्टम से पता लग जाए कि नहीं ये प्रॉब्लम वही कहाँ तो मैंने से आ रहा बताया, सिस्टम में मैं जाके मैं कमांड चलाऊंगा ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे कितने पैकेट इन आउट हो हो गया, रहे हैं। बंद हो गया। अच्छा, अब उसके ऑन बेसिस पे करो। आई कैन आइडेंटिफाई कि कितने ब्रॉडकास्ट मैसेज आउट हो रहे हैं, कितने इन अब हो रहे हैं, कनेक्ट कितने करना। डुप्लीकेट मैसेज आउट हो रहे हैं। ओके ओके सर, तो सर ये कमांड वगैरह अपने इसी कोर्स भी में मिल आगे जाएंगे। समझाऊंगा, मैं आगे समझाऊंगा थोड़ा एनीडेस्क से थोड़ा एक बार टाइम, बंद करके दोबारा से ऑन करो। ठीक है। सो ठीक है। डन। 5 मुझे ये डाउट मिले हैं। सूरज पाल का एक हैंड रेज है, अजय हैंड रेज है, डाउट। देखो रिक्वेस्ट पहुंच गई होगी। आई गेस नो वॉइस, ठीक है। चलो इधर पहले देख लेते हैं टॉपिक्स को, ठीक है। सो आई वाज प्लानिंग कि वीक में एटलीस्ट एक क्लास हम ऐसी करें जिसमें हम मोस्ट ऑबली फोकस करें 2 से 3 चीजों पे। इसमें से एक चीज होगी आपका कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन, योर नेटवर्क के जो इंटरव्यू के टाइम होते हैं उस टाइम पे हाउ कैन यू कम्युनिकेट, हाउ कैन यू गिव यू आंसर। इसके साथ ही साथ वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस सम इंटरव्यू क्वेश्चंस। सपोज रैंडमली आई विल चूज 5 पीपल्स, ठीक है, दैट डे। और उन 5 लोगों से विल ओनली हैव अ डिस्कशन और इंटरव्यू राउंड काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसमें मैं केवल उन बच्चों से 5 क्वेश्चन ही पूछूंगा, ओनली 5 क्वेश्चन। और वो 5 क्वेश्चन वहीं से होंगे जहां जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक, ठीक है। तो वो यू नीड टू एक्सप्लेन, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस एक तरीके से बिल्ड होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, समवन माइक वाज ऑन। हेलो अजय सर, आवाज आ रही आवाज। है? यस यस सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमने उस दिन पढ़ा आईपी एड्रेस को, आईपी क्लास ए बी और सी में। तो सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी उन्होंने जो कॉन्फ़िगर कर रखा है वो है 10.40.0.0। ओके, ये सर क्लास ए में आता है, क्लास ए का आईपी आई थिंक सर ये। लेकिन करेक्ट। ये करेक्ट सर, बट ये क्लास ए में ना होगा, क्लास बी में चला रहे हैं वो लोग, एक बार सर्फिंग क्लास करना जरा। 16 में सर। ये हाँ, स्लैश पॉसिबल? 16 में चलाते हैं। देखो सर्फिंग करो, कभी एक कभी क्या बार होता कुछ है, सर्च करो जो हमें आप क्या काम करना होता करोगे। है, बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं ना। अब जैसे क्लास ए हाँ के हाँ अंदर सर। हाँ सर 1.67 आईपी एक्चुअली, एड्रेस है। हाँ सर एक्चुअली क्या है, पैन इंडिया में ना करीब 15,000 साइट्स हैं हेलो। जहाँ पे ये कैमरे वगैरह, डीवीआर हाँ वगैरह, हाँ, एक बार एटीएम्स चेक वगैरह में करो। देखा हुआ सर, जहाँ कैमरे वगैरह ओके लगे होते हैं। ओके ओके तो ओके, सर लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, ठीक है, और अगर हमको कहीं पे यूज कर लेते हैं तो हमारे आईपी एड्रेस वेस्ट होते हैं। तो इस वेस्टिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े से एड्रेस को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और इस डिवाइडेशन को हम बोलते हैं सबनेटिंग, ठीक है। तो आपकी टोपोलॉजी में सबनेटिंग होके रखी हुई नेटवर्क की। अब इस सबनेटिंग वाले टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो 8 उसमें सेकंड हो ओके गए। इट इज पॉसिबल कि 10 के नेटवर्क के साथ में जो आपकी डिफॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू होती है 8, इसके अलावा आपको /16 या /24 देखने को भी मिल सकता है। कभी कभी अगर इस यस, टाइप इट की इज दिक्कत पॉसिबल, हो तो एक बार ठीक है। रिबूट कर लिया अब ये करो, कैसे क्योंकि अगर पॉसिबल हुआ, स्पीड इसके स्पीड पीछे का का इशू लॉजिक आता क्या है होता नहीं, है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे हम डिस्कस तो करेंगे अभी यहाँ, पॉसिबल क्या है ठीक है। कि ओके ओके। इसमें लोग बनते चलो हैं ठीक है, डिवाइस के 4 अंदर। टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। सीआईडीआर,
कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इट इज वेरी इजी एंड रिलेटेबल, ठीक है, तो उस पर एक बार स्टार्ट करते हैं। तो ओके, बहुत सी बार है ना ये लोग की ठीक है, फाइल भर जाए तो तो उस वजह से भी दिक्कत सबसे करने पहले लगे। नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईपी बात करते हैं, हाँ ठीक है। व्हाई वी कॉलिंग इट नेटवर्क आईपी, ठीक है। नेटवर्क आईपी इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ एनी नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस हमेशा नेटवर्क आईपी होगा, आप और सर्फिंग उसका ज्यादा करते आइडेंटिफिकेशन दो होगे। तरीके से हो सकता है। पहला आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म क्या है कि ये हमेशा नहीं, एक पहला सर्फिंग आईपी जैसे एड्रेस होगा ब्राउजिंग है, किसी भी ब्राउजिंग नेटवर्क का। कितना करते हो? तो नेटवर्क जब स्टार्ट होता है उसका जो पहला आईपी एड्रेस है, दैट इज वो नेटवर्क आईपी। दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें जो होस्ट पोर्शन होता है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है तो 3 होस्ट पोर्शन होंगे, अच्छा ठीक है। क्लास बी का है तो 2 होंगे, क्लास सी का है तो 1 होगा। होस्ट पोर्शन हमेशा क्या होते हैं, सारे के सारे 0 होते हैं, अच्छा ठीक है। तो ये नेटवर्क आईपी होता है। इस नेटवर्क आईपी का काम क्या होता कुछ है, अपने पूरे अपलोड भी चला रखा क्या आपने एक इस पे? तरीके से पूरे नेटवर्क को क्या करना, रिप्रेजेंट कोई करना, अपलोड ठीक नहीं है। है? अभी आपको शायद हो सकता है रिलेटेबल ना लगे, बट आगे जाके आपको रिलेटेबल लगेगा और आपको अंडरस्टैंड भी होगा कि नेटवर्क आईपी कितना इंपॉर्टेंट होता है। सपोज राइट नाउ आई कैन से कि भाई मैं 10 के पूरे नेटवर्क के हर एक पीसी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे हर एक पीसी से कम्युनिकेशन करने का ये बताना है कि मैं 10.5.0.5 से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, 10.5.0.6 से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, 7 से भी कर सकता हूँ, 8 से भी कर सकता हूँ, 9 से भी कर सकता हूँ, 10 से कर सकता हूँ। ऐसे सबके नाम लूंगा तो क्या होगा, सब बहुत आप है ज्यादा नहीं एक तो कंफ्यूजन हो है जाएगा नहीं ना, बहुत सिस्टम ज्यादा में टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट होगा रैम मेरा, बढ़ाओ जी। उससे कोई फायदा भी नहीं है। सो व्हाट आई कैन से हाँ कि मैं इंस्टेड ऑफ सारे के सारे आईपी एड्रेस का नाम लेने के बजाय मैं देखो केवल रैम इसका है नाम नहीं ले लूंगा कि 90 मैं वाला 10.0.0.0 वेरी से मार रहा है कम्युनिकेट कर इसका। सकता हूँ। जो और तुम्हारी है क्योंकि नहीं ये क्या सर्फिंग है, डाउन पूरी मारता ये है नेटवर्क को ही लीड करता है, इसलिए ये आप रैम की जब प्रॉब्लम बोलते है हो कि तो भाई मैं इसमें टेन थोड़ा डॉट सा जीरो अगर डॉट रैम जीरो बढ़ा डॉट दोगे जीरो तो से बैट कम्युनिकेट नहीं कर सकता चलेगा है, उसका आपका। मतलब ये समझा जाता है कि आप हाँ इसके बस पूरे पूरे थोड़ा सा नेटवर्क, रैम की मतलब इसके अंदर दिक्कत है और जितने कुछ भी पॉसिबल नहीं है सिस्टम में या आपके। जितने भी यूजेबल आईपी एड्रेस होते हैं, उन सारे आईपी एड्रेस के साथ में आप कम्युनिकेट हाँ कर हाँ सकते एक हो, बार ऐसा चेक बोला करो जाता सारों है, को ठीक है। जैसे मैंने चेक नेटवर्क नहीं आईपी किया। इज बेसिकली अ लीडर ऑफ ऑल दिस आईपी इसमें टास्क एड्रेस। मैनेजर से है नहीं जैसे अगर आप कोई इससे काम कर रहे कम्युनिकेट हैं कर तो सकते टास्क हो, इट मींस आप सबसे मैनेजर कम्युनिकेट कर सकते हो। ओपन करके अच्छा, उसमें सारा स्टार्टिंग दिखा में देता है कि हम यू क्या हैव क्या कर सीन रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि अब तो हम देयर कोई इज अ काम नहीं ब्रॉडकास्ट कर रहे आईपी, फिर ठीक भी है। 90% अभी रैम ब्रॉडकास्ट आईपी यूज का कर पहले रहा गेम है क्या था, इवन पैकेट ट्रेसर ऑल्सो, ठीक है डिवाइस वर डिजाइंड कि उनको जब भी कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलेगा वो रिप्लाई करेंगे। तो अगर मान लो कि एक ऑफिस के अंदर एडोब हो गया एक्सप्रेस हो एक गया। दो, ठीक है, अच्छा जी और 3 वेरीफायर हो गया ये हो 4 गया 5 ऐसे 6 डिवाइस है, क्रोम वो सारे के क्योंकि सारे जो है नहीं सिक्योर कनेक्टेड आजकल के थे। क्रोम है नहीं अब अगर मान लो कि बाय डिफॉल्ट किसी पर्सन ने वो अगर वो ब्रॉडकास्ट रैम मैसेज ज्यादा भेजा, लेके चलता है आज के ठीक है, समय ये में पर्सन क्योंकि थे, मेरे ख्याल से इन वेब पे होस्टिंग 10.5 0.3 का करने आईपी था। अच्छा, लगे जब या मैं 10.5 3.0 लिखता हूँ, ये मेरा मतलब होता है टेन डॉट तो जीरो इसके डॉट लिए जीरो कम से डॉट कम फाइव से, ठीक इसमें है। तो कितनी कंफ्यूज जीबी मत होना, रैम है आगे आपके क्लासेस में सिस्टम ये में? मैं लिखूंगा, ठीक है। इस पे ऑब्लिक 10.3 था, इस 4 पे जीबी होगी 10.4 था, इस पे 10.2 था। तो 8 जीबी इस भी कम पड़ मशीन रही है पे आपको टेन मेरे ऑब्लिक हिसाब से। टेन का आईपी था और उसने पिंग किया ब्रॉडकास्ट आईपी को, मतलब 10.255.255.255। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एक सेकंड ऐसा आप इसे कंसिडर कर सकते हो एक तरीके से, ये जो जिस ऑर्डर है पीसी वो पे सबके करो लिए है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि 10.10 को कम्युनिकेट करना होता है 10.5 से, वो सिंपल लगता है 10 पिंग 10.0.0.10, सॉरी 5। अगर उसको 3 से कम्युनिकेट करना होता है पिंग 10.0.0.3, पिंग 4 से करना होता है 10.0.0.4। 8 जीबी हाँ बट अगर उसको सबसे सही है। कम्युनिकेट करना है तो दे कैन पिंग ऑन दिस आईपी एड्रेस। आज के टाइम पे ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये आपके नेटवर्क की ना परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देती है। तो इसलिए थोड़ी सी ऐसे इंक्रीज कर आईपी लो उसे एड्रेस के जब भी हमको 16 के पैकेट समथिंग रिसीव होंगे, क्योंकि तो आपके तुम्हारा जो जो है ऑपरेटिंग नहीं सिस्टम ग्राफिक होते का हैं ना, काम है जैसे थोड़ा सा विंडोज लाइनेक्स, यही क्या करते तो हैं, इन कम से पैकेट्स कम को ड्रॉप 16 कर जीबी देते हैं, या ये बोल 32 के जीबी रैम कि होना ये चाहिए पैकेट सिस्टम के का अंदर। रिस्पॉन्स करने से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं, देखो ये बेनिफिट कितना नहीं है, यूज कर ठीक रखा है। है इसने बल्कि इस पर्सन को पता चलेगा कि नेटवर्क के अंदर कितने एक तो यूजर देखो लाइव ये है, एक्टिव है। आपका है नहीं कि अगर इसने यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा सीएसए और एडोबे ओएस का कोई भी पॉलिसी ऐड नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट इसमें इन पीसीज करीबन का 66 एक एमबी धर्म होता एमडेट है, ने ठीक है, उनका एक 197 एक कर्तव्य होता है कि वो इस ब्रॉडकास्ट मैसेज का फायरफॉक्स रिप्लाई ने करें, 997 क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब ही होता है एमबी कि दिस इज फॉर ऑल, बा ठीक है। ये इसने मैसेज कर क्या रखा किया, ब्रॉडकास्ट गूगल किया गया है। क्रोम ने कर अब रखा किसी ने आपका पिंग मैसेज को ब्रॉडकास्ट आईपी पे भेजा, तो आई पिंग मैसेज इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको बारह भी जाएगा, और ये हजार सब लोग तीन रिस्पॉन्स सौ करेंगे आपको। बारह तो अगर हजार नेटवर्क के अंदर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, एक तो ये हजार यानी कंफर्मेशन कि देता है कि 10 1.5 GB लोग के एक्टिव है, समथिंग ठीक है। इससे कई तरह की अटैक एक्टिविटी भी और बाकी परफॉर्म हो सकती तुम्हारे है। इसलिए स्टूडियो है आजकल के जो ओएस वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडियो होते हैं ना, इन प्लगइन ब्रॉडकास्ट यूज मैसेज कर का कोई रखा भी रिस्पॉन्स नहीं देते। तो अगर आप बस विंडो थोड़ा यूज करते हो, थोड़ा मैक अगर यूज रैम करते हो, बढ़ा लोगे लाइनेक्स तो यूज करते हो, परफॉर्मेंस तो ठीक जाएगा या आपके आपका जो निक्स पे जब हैंगिंग ये प्रॉब्लम ब्रॉडकास्ट है ये आईपी वाला खत्म हो मैसेज जाएगी रिसीव होगा तो आपको कोई रिप्लाई नहीं देगा। बट ठीक सिंस है ना हम जो बाकी सॉफ्टवेयर यूज नेटवर्क करने में वाले कोई हैं दिक्कत पैकेट नहीं है ट्रेसर का सिस्को का, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसीलिए वहां पे ये सारे के सारे कमांड्स काम करेंगे। मतलब यहाँ पे आप पिंग करोगे तो आपको अगर 4 मशीन 10 मशीन वो रिस्पॉन्ड बैक देंगे। तो ब्रॉडकास्ट आईपी इज द आईपी एड्रेस जो कि सबसे पहली बात तो मेरे नेटवर्क का सबसे लास्ट आईपी एड्रेस होता है,
इट इज 10.255.255.255 और लास्ट होने के साथ ही साथ इस आईपी एड्रेस पे अगर आप पिंग करोगे तो आपको सब लोग रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। दिस वाज द बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म, बट आजकल के टाइम पे ये मैकेनिज्म सपोर्ट नहीं करती विद द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब ये एक एक तरीके से ना आपके पास एक आईपी बन के रह गया, रिजर्व आईपी बन के रह गया। अच्छा, ये आईपी हमेशा लास्ट होता है और इसकी खास बात क्या है कि इसमें जितने भी होस्ट पोर्शन होंगे वो सारे के सारे 255 होंगे। दिस इंडिकेट्स कि ये जो आईपी एड्रेस है दिस इज रिजर्व्ड, इसको आप यूज नहीं कर सकते। दिस आईपी वाज आल्सो रिजर्व्ड, इसको भी यूज नहीं कर सकते। इसके बीच में मतलब पहला आईपी और लास्ट आईपी, स्टार्ट आईपी और एंड आईपी छोड़ के बीच में जितने भी आईपी बचे वो सारे के सारे यूजेबल आईपी होते हैं। इनको आप पीसी आईपी भी बोलते हैं, ठीक है। और पीसी आईपी का मतलब क्या है, ये आईपी आप पीसी पे देके इनके साथ कम्युनिकेशन यूज करो। तो ये आपको यहाँ से क्या क्लियर हो गया, ब्रॉडकास्ट आईपी और नेटवर्क आईपी एग्जैक्टली पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है। कमिंग टू द सीआईडीआर, जब भी मेरे पास कोई भी नेटवर्क आता है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि ये जो नेटवर्क है वो मेरे मेरे नेटवर्क को बिलोंग करता है, नहीं करता है। सपोज मैंने 10.10.10.5 आईपी वाली एड्रेस वाली मशीन को बोला कि आप कम्युनिकेट करो एक दूसरी मशीन से जो कि 11.0.0.6 आईपी एड्रेस रखता है। अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सिंपल देख के बोल दो कि सर ये तो डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है। बट आप ये कैसा आइडिया लगा रहे हो कि ये जो ए मशीन है वो बी मशीन से डिफरेंट नेटवर्क में बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसका पता हमें हमेशा लगता है विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क। तो आपके पीसी में आईपी एड्रेस के साथ एक पैरामीटर तो मैंडेटरी होता है कि आपको उसमें हमेशा एक सबनेट मास्क देना होता है। ये सबनेट मास्क बेसिकली क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस जो है इसमें बताता है कि कौन सा पोर्शन मेरा नेटवर्क का और कौन सा पोर्शन मेरा होस्ट का है। तो ये 255 बता रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये नेटवर्क का है, यहाँ पे 11 जो है वो क्या है, नेटवर्क पोर्शन है, और जो 0 है ये सारे क्या बताते हैं, ये जो मेरे हैं सारे के सारे होस्ट पोर्शन है। यहाँ पे भी ये क्या है, होस्ट पोर्शन है। अब सेम नेटवर्क में होने की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, आपकी नेटवर्क आईपी, नेटवर्क आईडी या नेटवर्क पार्ट शुड बी सेम, ठीक है। मतलब नेटवर्क आईपी क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। अगर नेटवर्क आईपी सेम है तो देयर इज अनदर कंडीशन, एंड होस्ट आईपी या होस्ट पोर्शन शुड बी डिफरेंट। तो दो कंडीशन है, ठीक है, सेम नेटवर्क में होने की। पहली कंडीशन क्या है, आपके नेटवर्क आईपी सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होस्ट पोर्शन डिफरेंट होना चाहिए। तो पहली पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, डाइन होगी कि भाई नेटवर्क आईपी सेम नहीं है, नेटवर्क पोर्शन ही सेम नहीं है। 255 यहाँ पे पहला ऑक्टेट है, 255 में पहला ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट ही सेम नहीं, पहला ऑक्टेट सेम नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों सेम नेटवर्क में बिलोंग नहीं करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे भी 10 होता, ठीक है, तो भी ये सेम नेटवर्क बिलोंग नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो ये क्या होगा, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस, ठीक है। डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे 16 कर दोगे अगर, तो ये 6 है, ये 16 है। नेटवर्क पोर्शन क्या है, सेम है, और होस्ट पोर्शन 006 है, इधर 0016 होगा, तो ये क्या होगा, डिफरेंट हो गए। तो ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क में है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी पॉसिबल होगी, अगर बीच में कोई स्विच डिवाइस लगा दोगे तो भी पॉसिबल हो पाएगा। बट अगर सपोज मान लो ये सारी चीजें नहीं है, सामने वाली मशीन जो है वो 11 की ही है, तो उस केस में इनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए किस डिवाइस की जरूरत होगी, राउटर या किसी और लेयर 3 डिवाइस की जरूरत होगी, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये जो सबनेट मास्क कितना बड़ा हमने लिखा, इससे हमें पता क्या चल रहा है, ये समझ में आया इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा आईपी मेरे नेटवर्क का, कौन सा आईपी मेरे नेटवर्क का नहीं है। तो इसका रोल इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। अब प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा अजीब व गरीब है। मतलब इतना बड़ा आपको सबमिट मास्क लिखना पड़ता है, 255 255 255 एंड सो ऑन। तो लोगों ने क्या सोचा कि लोगों ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हें बस एट द एंड तुम्हें क्या बताना, तुम्हें यही तो बताना है कितने बिट तुम्हारे पास नेटवर्क के पास है, कितने बिट होस्ट के पास है। तो ये चीज तुम क्या कर सकते हो, बस लिख के बता दो, है ना। कि सपोज अगर मेरे पास, योर वॉइस इज ब्रेकिंग समटाइम, सबको आ रही है, सबको सेम है। यस सर, ऑडिबल। नो सर। अच्छा ठीक है, कभी कभी हो सकता है, ठीक है, तो इशू। तो मैं क्या कह रहा था, ए डिवाइस के पास में आपको बस यही तो बताना है कि भाई कितने आपके पास बिट, कितने बिट्स आपके पास नेटवर्क में है, कितने बिट होस्ट में। तो आपने क्या लिखा, इस आईपी एड्रेस को लेफ्ट हैंड साइड से, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आपने बिट गिनने स्टार्ट किया। आपको पहला ऑक्टेट दिखाना था नेटवर्क के अंदर, तो आपके एक ऑक्टेट पूरा हो गया, एक ऑक्टेट के अंदर कितने बिट हो गए, 8 बिट, तो आपने यहाँ लिख दिया 8। तो इट कंफर्म्स कि भाई इस आईपी एड्रेस के अंदर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द नेटवर्क पोर्शन, इसके अलावा जो बचा वो सारा होस्ट पोर्शन। क्लास बी की अगर बात करें 172.16.0.5, इसके अंदर मेरे पास कितने पोर्शन होते हैं, 2 होते हैं नेटवर्क के और 2 होस्ट के होते हैं। तो मुझे 2 ऑक्टेट क्या करने, यहाँ पे 8 बिट
और यहाँ की 8 बिट, टोटल कितनी हो गई 16। तो मैं 16 यहाँ लिख के दिखा दूंगा। तो ये एक इजी रिप्रेजेंटेशन हो गया इन कंपैरिजन टू 255 0.0 का वाला सबनेट मास्क लिखने के कंपैरिजन में। तो इसीलिए आज के टाइम पे ये ज्यादा फेवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती है, यहाँ पे मल्टीपल आपको 4 वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, इस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं CIDR, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। ठीक है, सो ये CIDR जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या करती है, आपके नेटवर्क की बिट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, एंड इट कंफर्म्स कि आपके नेटवर्क IP एड्रेस में कौन सा पोर्शन नेटवर्क है, कौन सा पोर्शन होस्ट का है। ठीक है, तो दैट वाज द सेकेंड पॉइंट जो कि हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अभी क्या था, IP एड्रेस का इंट्रोडक्शन। IP एड्रेस का इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो IP एड्रेस का इंट्रोडक्शन के लिए अभी मैंने सबनेट मास्क भी बता रही है शायद, राइट। IP एड्रेस के इंट्रोडक्शन के लिए जस्ट डू वन थिंग, एक बार लास्ट वाली क्लास का एक बार रिकॉल करो। ठीक है, क्योंकि पूरा इंट्रोडक्शन देना है इस लाइक वे लॉन्गर प्रोसेस। ठीक है, पुरानी कॉल को एक बार रिकॉल करो। ठीक है शशि, दिस इज फॉर यू, आई गेस ये आपका डाउट था, राइट। ओके सर। एक बार लास्ट कॉल का रिकॉर्डिंग चेक करो। ठीक है, और उसके बाद कल मुझे आई विल आस्क यू कि आपका अभी डाउट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। डन, सो गुड फॉर टुडे। अभी क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट काफी सारा टाइम ऑलरेडी अभी आज का जा चुका है। ठीक है, क्योंकि बट ये एक रिकॉल, एक डिस्कशन जरूरी था। ठीक है, मैनुअल कह रहा है सर कल क्लास है क्या। कल के दिन क्लास तो आई डोंट थिंक नहीं होगा, क्योंकि टुमारो इज सैटरडे। ठीक है, फर्स्ट थिंग, सैटरडे को क्लास तभी होगा जब देर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या कोई टॉपिक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ठीक है, बट यस, जो हमारी क्लास मिस हुई है उसको हमें रिकवर करना है। वो रिकवरी हम नेक्स्ट वीक करेंगे। नेक्स्ट वीक मोस्ट ऑफली संडे को विल हैव अ क्लास, बट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम या उसके आगे पीछे डिपेंडिंग अपॉन द पीपल्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा कोई रैंडमली आई विल नॉट पुट एनी कि ऐसे इतने बजे या इतने बजे ही लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन्स अवेलेबिलिटी हम उसको प्लान कर लेंगे, बट इस वीकेंड कोई क्लास नहीं है, ना सैटरडे ना संडे। ठीक है, बट आई एम गिविंग यू आइडिया टुडे। ठीक है, आई एम गिविंग यू सम टास्क। ठीक है, सो दैट यू कैन हैव सम स्टडी ऑन द वीकेंड्स। पहली चीज तो अभी टॉपिक जो है हमारा केबल का, उस केबल वाले टॉपिक के पहले तो मैं तुम्हें जो सारे के सारे मेरे पास नोट्स हैं, PDFs हैं, वो मैं तुम्हें शेयर करूंगा। ठीक है, वो आपको कल के दिन शेयर हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आज के दिन हम केबल वाला टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई विल गिव यू ओवरव्यू ऑन द केबल वाला टॉपिक, सो दैट आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो विद माय नोट्स। ठीक है, बट मंडे को हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर श्योर। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले, एक छोटा सा ओवरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, जो डाउट्स वगैरह इसमें हम नहीं कवर करेंगे, बट अभी इसके डाउट्स वगैरह हम तब कवर करेंगे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो जस्ट सा ओवरव्यू, मतलब इसमें खाली मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर वर्किंग इन केस ऑफ नेटवर्क की केबलिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एटलीस्ट सैटरडे संडे में कुछ अपनी ओर से भी स्टडी वगैरह कर सकते हो इफ यू वांट। मंडे को इस टॉपिक को हम फॉर श्योर इनिशियल से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी टाइम है, दैट्स व्हाई आई वांट टू यूटिलाइज दैट टाइम। ठीक है, तो ओवरव्यू की फटाक से आते हैं। अच्छा, सिंपल सी चीज, हमें जो कम्युनिकेशन डिस्कस करना है यहाँ पे, वो करना है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है वायर्ड और एक हो सकता है वायरलेस। व्हेन आई से वायर्ड, इसका मतलब होता है देयर इज सम काइंड ऑफ केबल्स आर इन, एक कुछ तरह की केबल्स इन्वॉल्व होती है। आप इस केबल का कंपैरिजन किसी भी तरह की केबल से कर सकते हो। आप जब USB केबल को भी यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो केबल यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, आप उसके थ्रू डेटा शेयर करते हो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ केबल विच इज फॉरवर्डिंग और शेयरिंग योर डेटा। ठीक है, बट वो मोस्ट ऑफ द केसेस में लार्ज लेवल नेटवर्किंग में इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राइट सीरियल केबल हो गई, पैरेलल केबल हो गई, देयर लॉट ऑफ केबल्स हु शेयर द डेटा। प्रिंटर में हमारे पास पहले पैरेलल पोर्ट एक लगता था, उसमें एक केबल लगती थी। ठीक है, एक सीरियल लगता था, USB की केबल हो गई। तो आज हम जिस टॉपिक पे जिन केबल्स की बात करेंगे, वो केबल ये वाली केबल्स नहीं होंगी,
बल्कि वो केबल होंगी जो कि हमारे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स में ऐड होती है। ठीक है, तो नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स में जो केबल ऐड होंगी वो हमारे वायर्ड कनेक्शन के अंदर आएगा। जब हम वायरलेस डिस्कस करेंगे, वायरलेस वाले टॉपिक, तो हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन मीडिया जो वायरलेस होता है मेरा, मतलब किसी एक्सेस पॉइंट डिवाइस या किसी वाईफाई राउटर के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो उस केस में हमारा जो कम्युनिकेशन हो कैसे हो पाता है, कैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी काम करती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का सेंडिंग और रिसीविंग फ्रीक्वेंसी सेम होने नहीं चाहिए, होना चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट हम तब डिस्कस करेंगे। साहिल एक बार ग्रुप में भी डाल देना प्लीज। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक बार डाल देना सर को 1 to 1। ठीक है, चंदर जितने भी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, आपके पोर्टल पे ही लिंक है ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो सबके लिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इधर थोड़ा सा फोकस कर लो। अभी के वायर्ड केबल की बात करते हैं, तो हम जिन केबल्स के बारे में बात करेंगे वो 2 तरीके की केबल्स होंगी। एक केबल होगी जो कि कॉपर बेस्ड होगी, कॉपर बेस्ड मटेरियल का यूज होता है, और एक होगा जिसमें हमारे पास फाइबर ऑप्टिक बेस्ड केबल होगी। ठीक है, अब कॉपर बेस्ड केबल हमारे पास बेसिकली 2 तरीके की होती थी। इनमें से पहले जो होती थी वो हम यूज करते थे कोएक्सिल। कोएक्सिल केबल यूज करते थे, आज के टाइम पे हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। कोएक्सिल केबल आप सिमिलर टू मान सकते हो वो केबल्स जो कि हम डिश टीवी वगैरह में यूज करते थे, और डिश टीवी वगैरह में आज भी आप जो ब्लैक कलर की मोटी सी केबल यूज करते हो, पहले उन केबल्स को हम नेटवर्किंग में डेटा कम्युनिकेशन में यूज करते थे पीसी पे, मतलब पीसी टू पीसी डेटा शेयर करना हम कोएक्सिल केबल के थ्रू करते थे। बस टोपोलॉजी हमारे पास एक होती थी टोपोलॉजी, उसमें हम कोएक्सिल केबल का ही यूज करते थे। ठीक है, ओवर द टाइम इसमें एनहेंसमेंट हुए, तब जाके हमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स मिली, और ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू आज भी हम क्या कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। आपको RJ45 वाला जो पोर्ट मिलता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल पे ही लगा होता है। ठीक है, और इस पे हमें लगभग अप टू 30 और 40 Gbps का ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए मिल जाता है। 40 या 30 Gbps का ट्रैफिक जब आप इस केबल के ऊपर से फॉरवर्ड करोगे तो आपकी डिस्टेंस हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जब भी आप केबल पढ़ोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। ठीक है, जब भी एक सिग्नल कहीं पे फॉरवर्ड किया जाता है, सपोज दिस इज अ सेंडर एंड देयर इज अ रिसीवर, और इनके बीच में एक केबल कनेक्टेड है, तो ये जो केबल यूज होती है इसकी हमेशा क्या होती है, एक लेंथ होती है। अभी लेंथ क्या होता है बेसिकली कि कितनी दूरी तक ये केबल आपके डेटा को बिना खराब किए, बिना डैमेज किए, बिना करप्ट किए पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी कोई सेंडर कोई सिग्नल भेजता है तो उसकी हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, और ये स्ट्रेंथ जो होती है सिग्नल की, ये जैसे जैसे ये नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करता है ना, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये सिग्नल पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हो ना मोबाइल नेटवर्क भी तो ऐसा ही होता है। आप छत पे हो, बहुत बड़े सिग्नल आ रहा है, जैसे जैसे आप जमीन के नीचे या ग्राउंड फ्लोर या उससे नीचे जाने लगते हो, या फिर आप सपोज पार्किंग वगैरह में चले गए, कभी कभी वहां पे नेटवर्क जीरो हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसकी रेंज से बाहर निकल गया। ठीक है, कभी गाँव में चले जाते हो तो क्या होता है, आप टावर की रेंज से बाहर निकल के आपका क्या हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायरलेस में भी इस तरीके की लिमिटेशन है। केबल में जो लिमिटेशन है वो डिस्टेंस वाइज है, मतलब हर एक केबल में एक लेंथ आएगी। ठीक है, हर एक केबल में, फाइबर ऑप्टिक में भी आएगी, ट्विस्टेड पेयर में भी आएगी, कोएक्सियल में भी आएगी, और वो लेंथ मुझे बस ये बताता है कि कितनी दूरी तक मेरी ये वाली केबल बिना डेटा को डैमेज किए लेके जा सकती है। मतलब ये जो जीरो वाली कंडीशन है ना, जब आपका डेटा का स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वो वाली सिचुएशन तक जो मेरी लेंथ है वो कहलाएगी उस केबल की लेंथ। और ये केबल की लेंथ से मुझे क्या पता चलता है कि कितनी दूरी तक ये डेटा को बिना डैमेज किए पहुंचा सकता है। अब पॉइंट आता है कि सर सपोज मान लो कि कोई केबल है, उसकी लेंथ 100 मीटर की है। ठीक है, हम उसको यूज कर रहे हैं, बट मेरा जो डेस्टिनेशन है वो मेरा मान लो कि टोटल डिस्टेंस उससे 140 किलोमीटर है, 140 मीटर है। अब उस केस में क्या होगा, मेरा सारा का सारा डेटा तो 100 मीटर पे यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा, कभी इसको कुछ रिसीव ही नहीं होगा, ये तो मना कर देगा भाई कुछ कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा है। इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट दे डू, दे विल ऐड अ डिवाइस नेम्ड एज द रिपीटर। और ये जो रिपीटर डिवाइस होती है ये क्या करता है, आपके जो ओरिजिनल सिग्नल होते हैं, जो सिग्नल ऑलमोस्ट डेड होने वाला होता है उसको रिसीव करता है, एंड उसको री ओरिजिनेट करके वापस से रिसीवर की साइड पे क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है, सो दैट रिसीवर can receive that data and respond accordingly.
अब ये जो रिपीटर डिवाइस है ये सिग्नल को क्या कर रहा है, उसी फॉर्म में क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे दो कीवर्ड आते हैं, रीजनरेट और एम्पलीफाई करना। ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं और दोनों का अलग अलग मतलब भी है। एक वर्ड कहता है रीजनरेट करना, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म है वही आपको वापस दे देना। एक होता है एम्पलीफाई करना, मतलब आपने सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा दी। ठीक है, रिपीटर कैन नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, वरना मैंने क्या किया, एक रिपीटर लगा दिया, जो अभी 100 मीटर तक जा रहा था डेटा, मैंने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, मान लो स्ट्रेंथ हमने बहुत ज्यादा कर दी, तो अब वो 200 मीटर चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रिपीटर या कोई भी डिवाइस क्या करती है, सिग्नल को हमेशा रीजनरेट कर सकती है। इट कैन नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, एम्पलीफाई करना मतलब जैसे एम्पलीफायर वगैरह यूज करते हैं ना गानों में, बड़े बड़े स्पीकर में चलाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं सिग्नल की जो भी हाइज एंड लोज वोकल्स होते हैं उनको। अब आपका डेटा इस रिपीटर के लगने के बाद में और 100 मीटर क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, बट क्योंकि हमारी जो आगे वाली डिस्टेंस है 40 मीटर में मिल जाएगी, तो हम इस रिसीवर तक सेंडर द्वारा भेजे हुए सारे के सारे मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, रिसीव भी करेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड केबल में हमारे पास कौन कौन से मॉडल होते हैं, किन पे क्या क्या लेंथ होती है, कोएक्सियल में हमारे पास क्या क्या लेंथ होती है, ठीक है, इन फाइबर ऑप्टिक में क्या क्या लेंथ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम मंडे को डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई एम गिविंग यू जस्ट ओवरव्यू। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी करो इन टॉपिक्स पे, इन पॉइंट्स पे, एंड मंडे को हम क्या करते हैं, इन टॉपिक पे आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। सर हेलो। यस सर, ये जो पिछले क्लासेस की जो नोट्स है वो कहाँ से मिल सकते हैं मुझे, मतलब पीडीएफ आनंद, फॉर्मेट? आप हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट के लिए यू नीड टू कनेक्ट विद द टीम। देखो, अच्छा टीम से बात करो आप। ठीक है, जो आपको अवेलेबल कराते हैं वो टीम ही कराते हैं। ओके ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, वो आपको सपोर्ट टीम से बात करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, यस दीपू। नहीं मतलब आपके नोट्स, जो सेशन की जो नोट्स है ये मुझे कहाँ से मिलेगा, मतलब सेशन नोट्स इन द सेंस, सेशन नोट्स जो अब तक जितने भी सेशंस हुए, मतलब जितने भी क्लासेस हुए, मतलब उनके उसके पीडीएफ नोट्स। नोट्स, राइट? हाँ, पीडीएफ नोट्स है, नॉर्मल कोई भी फॉर्मेट में, हाँ, तो वो मतलब। आपको पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार कनेक्ट करो एक बार टीम से, अच्छा दे विल गिव यू आइडिया। अगर कभी अगर उन्होंने कभी नहीं शेयर किया होता ना, वो रीशेयर कर देते हैं आपको। ठीक। यस दीपू, आपका हैंड रेज हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलो ना। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ, अभी आ रही है, बताओ। ओके सर, आप बताएं हाँ मैम, क्लास तो ए में कुछ 6 लाख समथिंग कुछ हाँ जी हाँ आईपी जी, बेसिक 1 बताओ। करोड़ 60 लाख, 1.6 हुआ करोड़। नहीं। ओके, बट आप बता रहे हैं जैसे टिकट नंबर तो होगा लाइक तुम्हारे इस पे। 10.0.0.0 होता है, तो 10.0.0 हाँ से हाँ, जैसे कि ओटीटी की तो बात कर रहा हूँ मैं भी। 10.1 से लेकर के 255, फिर 10.0.1 से लेकर के 255, फिर 10.0.1 से लेकर के एक 255। सेकंड रुको, एक बट ये सेकंड सारे रुको। डिजिट को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कुछ 700 समथिंग ही हो रहा है ना। ओके, हेलो। यस यस यस, मैं एक बार रिक्रिएट कर देता हूँ। अभी देखो 10.0.0.0 से स्टार्ट हुए, हाँ तो ये मेरा नेक्स्ट आईपी क्या होगा, .1, हाँ सर, फिर .2, ऐसे करते करते कहाँ तक हाँ जाओगे आप, 255 तक। 10.0.0.255 तक, राइट? हाँ अब हाँ फिर क्या हो जाएगा, 10.0.1.0 हो जाएगा, राइट? हाँ, तो यहां से लेके यहां तक आपने मेहनत करी, किसको लेके, लास्ट मीनू वाला। यहां के से नाम लेके से था आपने ना यहां तक आपका? मेहनत करी, आपने यहां पे मीनू एक नंबर इंक्रीज करने के लिए, करेक्ट? हाँ अब इसके बाद ये भी क्या होगा, 10.0.1.1 जाएगा, फिर .2 जाएगा, और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 10.0.1.255, देन इट विल बिकम 10.0.2.0। मतलब आपने 256 आईपी और लिखे, और उसके बाद क्या हो गया, ये जो थर्ड नंबर वाला ऑक्टेट है यहाँ पे एक गिनती और बढ़ गई। ठीक है, ओके हॉट ओके स्टार तो ऐड अगर किया आपको उन्होंने आपके इसमें। ये पता है, मतलब 10.0.255.0, तो आप हॉट बताओ मुझे, स्टार। एक ये हो गया, दूसरा अटेम्प्ट ये हो गया, ऐसे कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? एक सेकंड।
255 तक की तो लास्ट वाला 255 तक करने पड़ेंगे। दैट मीन्स यू हैव एक्चुअली, वो जब जीरो से स्टार्ट कर दो ना, दिस इज अ जीरो, ये जीरो से हाँ स्टार्ट किया ना, तो ये 256 हो जाता, तो 256 इंटू 256 ये हो गया। बट अभी तो हमारे पास 3 ऑक्टेट होते हैं ना होस्ट के, ये वाला भी तो होता है। इट मीन्स जब आपकी कंडीशन आएगी 10.0.255, यहाँ पे भी 255, यहाँ पे भी 255, ये दोनों 255 हो गए। अब अगर ओके इसमें ऐड करोगे, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम 1। मतलब सेकंड वाले ऑक्टेट में एक बढ़ाने के लिए आपको इतनी बार इतने आईपी मिल चुके होंगे, उसके बाद आपको जाके सेकंड ऑक्टेट में एक बार एक होगा। ठीक है, तो देखना एक इंटू क्या ओटीपी करोगे, होगा आपके पास। 256, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर निकलेगा आपका, दैट इज 1.6 करोड़ आईपी एड्रेस। तो ऐसे करके आपके पास सारे के सारे आईपी एड्रेस पॉसिबल 4 होते अंक का होगा, हॉट स्टार के लिए हैं। आओ। ठीक है, इसको इजी वे में हम कैसे सीखते हैं, 10.0.0.0 जो होता है उसमें होस्ट पोर्शन में टोटल मेरे पास 3 ऑक्टेट होते हैं। होस्ट हाँ पोर्शन सर में ये तो मतलब मालूम 24 बिट्स होते हैं, दैट इज 2 की पावर 24, इट इज 1.6 करोड़। तो ये ऐसे पॉसिबल हेलो, होता है हाँ कि जी, आप क्या कर रहे हो, इतना आईपी एड्रेस ले लो, आप दिस मिल गया और मुझे। यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से होता है। अपग्रेड। है। ओके सर डन। डन। यस, देखो काफी लोगों ने ना ऐसे वो उसमें भी मेंशन कर दिया, सर कैन टेक्स्ट यू। ठीक है डन। ओके, मनीष 2 की पावर 4। ठीक है, शरद ने देखो पूरा तुम्हारा वो एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके, आई गेस आनंद स्टिल हैंड रेज, डाउट, क्वेश्चन गलती से रह गया। नो सर, नो ठीक सर, है, हो गया। ओके, so guys, this is stopping for today. There will be no class tomorrow. We'll be connecting again tomorrow at the Monday 8:30 p.m. ठीक है, अब 8:30 से क्लास है, पोर्टल पे भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, यस, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल सी यू, बाय। आपका उन्होंने हॉट स्टार तो रन कर दिया, अभी फिलहाल 1 मिनट दो, मैं नई एक्सेस पे ले रहा हूँ। लैपटॉप तो होगा आपके पास? ये 1 भी रुपए मत दीजिए। एक बार लैपटॉप पे चेक कर लूंगा ना मैं, क्या क्या चला क्या क्या नहीं। नहीं नहीं, अब तो नहीं आने का, मैं सुबह ही आऊंगा। चलो ऐसा कर लीजिए।